मैं सुधाकर सिंह सेहतनामा में आज हम कोविड-19 जैसे भीषण महामारी के संक्रमण से बचाव के लिए चर्चा करने जा रहे हैं। चर्चा में आज हमारे साथ वरिष्ठ आयुर्वेद चिकित्सक एवं नाड़ी निदान विशेषज्ञ डॉक्टर बी.डी. अग्निहोत्री जी हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। सेहतनामा में आपका स्वागत है। सबसे पहले मेरा सवाल है, कोरोना जैसी भीषण महामारी के संक्रमण से ग्रस्त व्यक्ति की सामान्यतः क्या क्या पहचान होती है? सामान्यतः इसमें खांसी आती है, जुकाम हो जाता है, कफ पड़ जाता है और सांस लेने में दिक्कत होती है। जी, ये सामान्य बुखार जैसा ही होता है सर, या इसमें कोई ये विशेष? मिलते जुलते अपने जो मलेरिया से मिलते जुलते लक्षण होते हैं जी के, जी बाद में फिर सांस लेने में दिक्कत होने चालू हो जाती है। जी, तो मरीज को कैसे जानकारी प्राप्त होगी सर कि उसे कोरोना के सिम्टम्स प्राप्त हो रहे हो? वैसे वो तो सब लक्षण वैसे दिखते हैं, बुखार, कॉमन कफ एंड कोल्ड। जी सर। तो उसको जाके जो भी नियर में कोई भी डॉक्टर हो उससे चेकअप करवा लेना चाहिए। चेकअप करना जरूरी है उसके लिए। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हाँ, वैसे नहीं पहचान में आते कि बॉय को कोरोना ही हुआ है, ये पहचान में नहीं आता। मतलब प्राथमिक स्तर पे घबराने की जरूरत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। उसके अंदर में एक सामान्य बुखार जैसे लगता है वो, जी, जाकर चेकअप करवा लेना चाहिए उसको। जी, ताकि फिर उस लक्षण के हिसाब से उनका उपचार किया जा सके और उस हिसाब से उनको आइसोलेट या क्वारंटाइन किया जा सके। ठीक है डॉक्टर साहब, कोविड-19 से संक्रमित व्यक्ति को आयुर्वेद द्वारा कैसे स्वास्थ्य लाभ पहुंचाया जा सकता है? यह संक्रमण को कैसे रोका जा सकता है? देखिए, इसमें ये जो जीवाणु है ये अक्सर गले पे प्रभाव डालता है। जी, आपका कफ बढ़ जाएगा, सांस लेने में दिक्कत आएगी। जी, तो सबसे बड़ी ये है कि गले को साफ रखा जी, उसके लिए अपन हल्का कुनकुना पानी जो है उसको इस्तेमाल करते रहें। जी, गर्म चाय वगैरह जो है उसका इस्तेमाल करते रहें, और खास करके काली चाय जी और काली कॉफी, उसमें हल्का सा हल्दी जी और काली मिर्च, ये दोनों डाल करके पिए। जी। हल्दी, कईयों को दूध सूट करता है तो दूध में हल्दी डाल करके वो पिए, तो उससे क्या गला साफ रहेगा, तो ये संभावना कम हो जाती है। और आपकी हल्दी के माध्यम से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। तो इसकी अभी तक कोई दवाई बनी नहीं है, सही मायने में कोई दवाई नहीं है जी। इसका वही है, हम टोटल डिस्टेंसिंग में रहें, घर में रहें। जैसे मोदी जी बोले कि लॉकडाउन डाउन है, घर में रहना है, तो इससे बढ़िया तरीका कोई समय नहीं आ रहा है। शासन के निर्देशों का पालन करना है और अपनी इम्यूनिटी पावर को, प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाइए जी। हमारी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी जी, तो जितने भी इस टाइप के वायरस हैं ये हमको प्रभाव नहीं पड़ सकते, मतलब आसानी से संक्रमित नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम लोगों वैसे भी हम लोग के आसपास में बहुत से ऐसे संक्रमित कीटाणु घूमते रहते हैं जो अंदर जाते हैं, बाहर निकलते हैं, और जब पेट में जाते हैं तो अपने आप खत्म हो जाते हैं वो। तो इन सब चीजों को बचाया जा सकता है। डॉक्टर साहब, कोविड-19 महामारी आज पूरी दुनिया को अपने संक्रमण से प्रभावित कर रहा है। लाखों की संख्या में लोग मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। इससे बचाव के प्रभावी मुकाबले के लिए हमें घरों में रहकर कौन कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए? घर में रह के वही है, टोटल डिस्टेंसिंग में रहिए जी। बाहर निकल रहे तो मास्क पहन के निकलिए जी। अगर ऐसे व्यक्ति के पास में से 1 मीटर बना के रखिए जिसको खांसी बुखार या छींक ज्यादा आ रही है, उनसे करीब 1 मीटर की दूरी बना के रखिए आप जी, है ना। संक्रमित व्यक्ति से, हाँ, संक्रमित व्यक्ति से। ये नहीं कि अपन घर में बैठे तो मास्क लगा के बैठे, उनकी जरूरत नहीं है जी। जब आप बाहर निकल रहे हैं तो घर में तो अपने, अगर कोई नहीं है जी, ऐसा कोई बीमार व्यक्ति नहीं है तो अपने को मास्क लगाने की जरूरत नहीं है, बार बार हाथ धोने की जरूरत नहीं। हाँ, आप बाहर से आ रहे हो तो हाथ पांव निश्चित रूप से धो करके ही आप अंदर जाए। कुछ भी करने के पहले सैनिटाइजर लगा करके हाथों को साफ करके आइए, या साबुन लगा के अच्छी तरीके से हाथ धो करके आप अंदर आइए, कीटाणु नष्ट हो जाते हैं जी। सर, ये कौतूहल का विषय है और हमारे दर्शक भी जानना चाह रहे हैं कि व्यक्ति अपनी इम्यूनिटी पावर को, रोग प्रतिरोधक क्षमता को कैसे बढ़ाए और किन किन चीजों को आप प्रयोग में या व्यवहार में लाके कैसे बढ़ा सकते हैं ताकि रोग से डायरेक्ट इफेक्ट ना हो या उसके प्रभाव को कम किया जा सके? देखिए, आयुर्वेद में बहुत सी चीजें हैं जी जिससे हमारी इम्यूनिटी पावर बढ़ती है जी।
अक्सर जैसे अपन चाय पीते हैं तो उसमें हम काली मिर्च वगैरह का इस्तेमाल करें तो उससे बढ़ती है। मार्केट में गिलोय मिलता है उससे बढ़ती है। च्यवनप्राश है। अगर डायबिटीज नहीं है आपको तो शुगर कोटेड ले लीजिए। कैंडी भी आती है उसकी, वो ले सकते हैं आप। या च्यवनप्राश अवले जो आता है वो ले सकते हैं। अश्वगंधा रिष्ट ले सकते हैं। बहुत सी चीजें हैं, शतावरी है, ये जो हमारी पूरी बॉडी को प्रतिरोधक क्षमता हमारी बढ़ाती है। जैसे इन चीजों का प्रयोग दिन में कितने टाइम करना चाहिए सर? 2 बार करिए आप जी। ज्यादा बेटर है, खाली पेट लीजिए आप। अच्छा सर जी। तभी दवाइयाँ हैं, आयुर्वेद की मध्यम दवाइयाँ जो हैं वो खाली पेट इसलिए बोलते हैं कि जल्दी पेट में जा करके वो अपना काम चालू कर दें। मतलब वो ज्यादा मात्रा में काम कर सकते हैं। हाँ जी। डॉक्टर साहब, स्वस्थ भारत की खुशहाली के लिए इस सेहतनामा में देश के आवाम को आपके मार्फत क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए जी, अभी तो टोटल लॉकडाउन है जी। मोदी जी ने जो किया बहुत बढ़िया किया उन्होंने। यही एक तरीका था लोगों को समझाने का। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। सोशल डिस्टेंसिंग कीजिए आप जी। ऐसे व्यक्तियों से मत मिलिए जिनसे कि आपको रोग होने की संभावना हो। भीड़ वाली जगह पे आप मत जाइए। जाने से बचिए। हाँ, उस जगह से जाने से बचिए। अब है कितना अपन भाई मोदी जी ने बताया कि जान है तो जहान है, ये चल हकीकत है भाई। हम जिंदा रहेंगे तो आगे कुछ कर सकते हैं ना भाई। अगर हम ही बिस्तर में पड़ गए तो हमारे साथ में जो हमारे सेवादार है, जो हमारी सेवा करते हैं, वो हमसे ज्यादा बीमार पड़ जाएंगे। वो क्यों, उनको तो रूटीन बन गया ना, कोई खाना देने जाना है, चाय देने जाना है, तो हम तो बीमार पड़े हैं, बिस्तर पे हैं, इन घर वाले परेशान रहते उस चीज के लिए। तो पहले ही अपने डिस्टेंस बना के रखो ना भाई, ताकि संक्रमण को फैला से रोकना चाहिए। और यही कारगर उपाय भी है। और यही कारगर उपाय है। और आपको थोड़ी सा भी लगता है कि भाई मेरे को थोड़ा सा अनइजी फील हो रहा है तो तुरंत डॉक्टर से जाके मिलिए। स्वास्थ्य केंद्र में संपर्क कीजिए उनसे। डरने की बीमारी है, कोई अपराध थोड़ी है। बीमारी आई है, जाना है उसको। हम डरते रहेंगे कि भाई वो नहीं मैं जाऊंगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा मेरे को, सर वो अपराध भी तो अपराध थोड़ी है भाई। आदमी को बुखार होता है, बीमार होता है, जाते डॉक्टर के पास में। तो अब ये सोचिए ना मेरी तबीयत खराब है, मैं जा रहा हूँ डॉक्टर के पास में दवाई लेने के लिए। अब तो वहां बताएंगे कि भाई आपको कौन सा वायरस है, किस तकलीफ से आप ग्रसित हो, तो भी डरने की कोई बात नहीं है। अपने विल पावर को मत लूज होने की। देखिए, हमारी आधी बीमारी हमारी विल पावर से खत्म हो जाती है। हल्का सा बुखार है, अगर आप पड़ गए बिस्तर के ऊपर, नहीं आना तो बुखार है तो निश्चित रूप से आप नहीं उठ पाओगे। तो मनोबल को डर रखिए अपना। आइए, जाएगी, ये निश्चित रूप से जाएगी। साथियों, इससे एक डॉक्टर साहब के माध्यम से एक संदेश जा रहा है कि कोरोना को सामना करो ना कि डरो ना। हमारे लिए समय निकालने के लिए और इतनी उपयोगी जानकारी देने के लिए डॉक्टर साहब चर्चा में आप शामिल हुए।